हेलो दोस्तों, सर्कस का लेक्चर नंबर 28 है। तो हर केस को हम लोग देख रहे थे, है ना। केस 1 और केस 2 को हम लोग देख लिए हैं। केस 3 को देखेंगे। केस 3 में क्या लिखा गया है कि सर्कल जो है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये तीसरा नंबर केस में आपको बताया गया था। तो ये कुछ इस टाइप से है, एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है। अब इस पर आपको बताया गया था कि टेंजेंट लाइंस जो डीसीटी है वो डीसीटी यहाँ से हो सकता है ना। ये डीसीटी हो जाएगा। और क्या इसमें हम क्या बोलते हैं, टीसीटी क्या हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, टीसीटी यहाँ पर ड्रॉ नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक कॉमन कॉर्ड ड्रॉ हो सकता है ना। कॉमन कॉर्ड आपको याद होगा, उसमें तो बताया गया था ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा ये देखेंगे। एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल को अगर इंटरसेप्ट कर रहा है ना, तो इसका कंडीशन क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे हैं कि C1 C2 जो है ना उससे बड़ा होगा R1 प्लस R2। पर उससे पहले हम सेंटर पहले बना देते हैं। तो ये जो होगा इसको हम P नाम देते हैं। और ये जो है ना C2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? C1। अब इसको समझते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है? यहाँ पर अगर कहें कि ये वाला डिस्टेंस क्या है, हाँ ये वाला डिस्टेंस जो है ना R2 है। समझ रहे हैं ना। दूसरे वाले सर्कल का है तो दूसरे वाले सर्कल का हाफ डिस्टेंस R2 हो जाएगा, त्रिज्या। और अगर इसका बात करें तो इधर ना करके हम इस साइड कर देंगे कि हाँ ये जो है ना इतना डिस्टेंस जो है क्या है, R1 है। या फिर इधर ही आप ले सकते हैं, इसमें क्या है, इधर ही यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम कर भी दे रहे हैं, पर यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कुछ और आपको समझाना है। ठीक। अब ऐसे हो सकता है कि नहीं समझ में आए। यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, इसको हम यहाँ पर मिलाएं। ये आपको, आप इसको क्या बोलेंगे बताइए? इसको R1 आप बोल सकते हैं ना। अरे हाफ ही डिस्टेंस ना है, मतलब यहाँ से हम ले गए और इसी सर्कल का हाफ डिस्टेंस हो गया इतना। तो उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे। ठीक इसी टाइप से अगर इस सेंटर से ये दूसरा वाला सर्कल है, इसका हाफ डिस्टेंस अगर हम लेना चाहें तो इस टाइप से हम कहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये R2 हो जाएगा। सेकंड वाला सर्कल है तो सेकंड वाला सर्कल का हाफ डिस्टेंस, ये हाफ ही नहीं डिस्टेंस है, सेंटर से तो लिए ही हैं, सेंटर से अब लिए हैं और यहाँ पर लेकर मिला दिए। अब ये तो हाफ ही डिस्टेंस ना हुआ, तो मतलब त्रिज्या का काम करेगा। तो सेकंड वाला जो है ना जो सर्कल है उसका जो रेडियस है उसको R2 बोल दिए और ये R1 बोल दिए। अब अगर आप देखेंगे ना तो ये जो है ना एक ट्रायंगल का काम कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? ये एक ट्रायंगल हो गया ना, ये तो त्रिभुज का काम कर रहा है। तो सुनिए एक चीज, पता नहीं आपको याद है या नहीं, या फिर पता है या नहीं, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग होगा, जो सम होगा, है ना। त्रिभुज की 3 भुजा आपको दिख रहा है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये 2 हो गया और ये तीसरा है ना। तो त्रिभुज की ये पहली भुजा, पहला साइड जो कि R1 है, दूसरा साइड R2 है और तीसरा क्या हो जाएगा? C1 C2 हो जाएगा। ठीक है। तो क्या लिखे? त्रिभुज की 2 भुजाओं का सम, है ना। एक ये वाला साइड है और ये दूसरा साइड है। 2 भुजा यहाँ पर दिख रहा है ना। तो पहला भुजा ये R1 है और दूसरा भुजा ये R2 है। तो अगर हम यहाँ पर R1 प्लस R2 लिखते हैं, है ना, ये 2 भुजाओं का यहाँ पर सम लिख दिए, तो ये हमेशा जो है ना, मतलब जो भी सम आएगा, जो भी इनका योग आएगा, वो तीसरा जो ये भुजा है ना, तीसरा भुजा इससे बड़ा आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि 2 भुजाओं का सम R1 प्लस R2, और यहाँ पर ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन का साइन है किसके साइड? देखिए ना, ये वाला है ना, मतलब R1 प्लस R2 को बड़ा कर रहा है और C1 और C2 को छोटा कर रहा है। रीजन अभी आपको बताएं कि त्रिभुज की, ट्रायंगल की ये 2 साइड है ना, ये R1 पहला साइड हो गया और R2 दूसरा साइड हो गया। तो पहला ये जो साइड है ये R1 है और दूसरा साइड R2 है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो तीसरा जो साइड है ना, तीसरा जो भुजा है, इससे बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? R1 R2 बड़ा होगा। ठीक है। अब इसी टाइप से अगर हम कहें कि अभी हम सम लिए हैं, R1 और R2 का सम लिए हैं, तो R1 माइनस अगर R2 हम कर दें, त्रिभुज ट्रायंगल की 2 साइड का, ये ट्रायंगल की 2 साइड है, अगर इसका हम क्या ले लें? डिफरेंस ले लें, R1 माइनस R2 कर दें। जैसे हम सम लिए हैं ना, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, मतलब क्या है सुनिएगा कि 2 भुजाओं का सम, ट्रायंगल की 2 भुजा, 2 साइड का सम तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ये पहली बात।
जो कि इसको हम यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर R1 प्लस R2 बड़ा हो गया, क्योंकि दो साइड हम लिए हैं, R1 ये पहला साइड और R2 दूसरा साइड, इन्हीं दोनों का सम किए हैं, जो कि तीसरा जो ये साइड है ना C1 C2 इससे बड़ा होगा ये वाला। तो जैसे हम सम किए हैं ना उसी टाइप से हम कह रहे हैं कि नहीं अब हमें डिफरेंस चाहिए, है ना। दो जो ये जो दो जो दिख रहा है ना, ये पहला साइड और ये दूसरा साइड, इन्हीं दोनों का हम सम किए हैं। सम किए हैं तो क्या आया है, तीसरा जो साइड है ना उससे बड़ा आया है ना, R1 प्लस R2 बड़ा आया है। ठीक इसी टाइप से अगर हम R1 माइनस R2 कर दें, R1 माइनस R2, ठीक है, दोनों में जो बड़ा होगा उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसलिए यहाँ पर मॉड लगा देंगे। अगर हम इन दोनों को क्या ले लें, डिफरेंस ले लें, तो तीसरी भुजा से तीसरा वाला जो साइड है ना ये वाला, इससे छोटी आएगी। तो यहां पर इसको भी लिख देते हैं, ठीक है, जो कि C1 और C2 से छोटी आएगी। बस दो बातें हैं कि त्रिभुज की, सुनिए, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की ये पहली भुजा ये दूसरी भुजा, इन दोनों भुजाओं का जो सम होगा वो तीसरी भुजा से बड़ी होगी। जरा सुनिए ना बात को, अगर हम दो भुजाओं का सम निकालेंगे, एक त्रिभुज में दो भुजाओं का अगर सम निकालेंगे वो तीसरी भुजा से बड़ी आएगी, ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि अगर हम दो भुजाओं का, है ना, डिफरेंस निकाल रहे हैं, है ना, दोनों को अगर R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब दो भुजा का अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो तीसरी भुजा से छोटी आएगी। जैसे सम कर रहे हैं तो बड़ी आ रही है, अगर इन दोनों का, दोनों साइड का अगर हम सम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो तीसरा से बड़ा आएगा। उसी टाइप से अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो तीसरा से छोटा आएगा, जो तीसरा भुजा है ना इससे छोटी आएगी। अगर आप चाहें तो इस टाइप से पढ़ भी सकते हैं, इसको पढ़ेंगे ना तो खुद से तब सब समझ पाएंगे, आप खुद से पढ़ेंगे तो। ट्रायंगल की दो भुजाओं का सम जो तीसरी जो साइड है ना से बड़ी होगी। दो भुजा, इस भुजा को लिए और इस भुजा को लिए, पहले वाला जो साइड है वो R1 है और दूसरा वाला साइड जो है ना वो R2 है, तो इन दोनों का हम सम किए, और ये है आपका तीसरा भुजा C1 C2, उठाकर लाइए। अब बताइए इनमें कौन बड़ा होगा, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ी होगी, मतलब दो भुजाओं का जो सम है ये बड़ी होगी। अब एक बार आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है, अभी खुद से पढ़ेंगे, ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो, और नहीं तो यहाँ पर इसीलिए लिख दिए हैं ताकि आपको खुद से पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाए। ट्रायंगल की दो भुजाओं का अगर आप डिफरेंस हम निकाल रहे हैं तो वो तीसरी भुजा से छोटी आएगी। अब छोटी आएगी तो इस टाइप से कर दी, ये वाला बड़ी हो जाएगी, तीसरी भुजा ये वाला है, तीसरी भुजा से छोटी होगी। अगर डिफरेंस निकाल रहे हैं, दो भुजा R1 ये R2, इनका अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, ये माइनस का साइन है, डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं तो तीसरी भुजा से छोटी होगी, तो छोटी होगी तो छोटी तो बना दिए ना, देखिए ना छोटी बना दी। अब इसको एक बार पढ़ लीजिए पॉज करके, हम आगे बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक कॉमन कॉर्ड होता है, उस कॉर्ड को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए तो जरा, क्या ये ठीक है, ये वाला कॉमन कॉर्ड। चलिए बताइए यहाँ पर DCT कितने हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहाँ पर कितने हैं, दो, ये वाला और ये वाला दो। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितने हैं यहाँ पर, एक भी नहीं। अरे कहाँ है इस टाइप से, 0, TCT यहाँ पर है ही नहीं। कॉमन टेंजेंट कितने हैं, टोटल कॉमन टेंजेंट यानी कि 2। और कॉमन कॉर्ड का बात करें तो कॉमन कॉर्ड 1 है, कॉमन कॉर्ड 1। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। ये इसका जो है ना कंडीशन हो गया कि अगर दो सर्कल जो है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, ये उसका कंडीशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है DCT। यहां से DCT हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे आप निकालते थे पिछले लेक्चर में जैसे बताया गया था, ठीक उसी टाइप से निकालना है। DCT कौन है, ये वाला है। DCT जो है ना वो केस 1 के DCT की तरह सॉल्व करें, समझ रहे हैं ना। केस 1, जब सबसे पहले केस 1 आपको बताया गया था ना, ये केस 3 लिखे हैं, केस 1 बताया गया था। तो केस 1 में जो DCT जैसे निकाले थे ना, हमें पता है, आपको याद होगा, तो उसके जैसा ही निकालना है। केस 1 के DCT की तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, तो आपको ये पता होगा, यहाँ पर वैसे कर भी दिए हैं कि ये जो P है ना, ये C1 और C2 को
एक्सटर्नली रूप से, है ना, डिवाइड कर रहा है, बाहर से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, R1 अनुपात R2 में, ठीक है। अब बाहर से जब डिवाइड करेगा तो P का आपको कोऑर्डिनेट सब निकाल लेंगे, है ना। और जब यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा तो एक लाइन पर अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट और स्लोप का जरूरत होता है, तो एक इसका स्लोप m मान लेंगे, है ना। अब रहने देते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लिखा रहता है ना, और फिर बोलते हैं तब आपको समझ में आता होगा, केवल आवाज़ से नहीं समझ में आ रहा होगा। तो उसको तो पिछले लेक्चर में बता ही दिए, तो प्रॉब्लम क्या है, ये तो लिख दिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें जो है ना इसका निकालना है, क्या नाम है इसका, कॉर्ड। इस कॉर्ड का कैसे निकालेंगे, अब पिछले लेक्चर में बताया तो क्या था ना, इसका जो इक्वेशन होगा और इसका जो इक्वेशन होगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निकल जाएगा इसका इक्वेशन। लिख दिए हैं, कॉमन कॉर्ड का अगर इक्वेशन निकालना है तो H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 0। हमें तो याद नहीं है, पर पिछले लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि H1 और H2 का मतलब क्या है। यहाँ पर H1 का मतलब ये नहीं है कि जो इक्वेशन है, कहाँ यहाँ पर बता दे रहे हैं, अच्छा यहाँ पर बताए ही हैं, इसका मतलब बताए होंगे कि S1 का मतलब यहाँ पर S1 इज इक्वल टू 0 और H2 इज इक्वल टू 0। पहला वाला जो सर्कल है ना, पहला वाला वृत्त को H1 बोले हैं, दूसरे वाले वृत्त को H2 बोले हैं। यहाँ पर H1 का मतलब ये नहीं है कि ये वाला इक्वेशन है और ये वाला P का कोऑर्डिनेट्स है। तो आपको याद होगा जब इस P को इसमें पुट करते थे तब हमें H1 मिलता था, तो H1 का मतलब यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर दो सर्कल आ गया है, इसीलिए एक को H1 बोले हैं, एक को H2 बोले हैं, ठीक है। तो कॉमन कॉर्ड कैसे निकाल लेंगे, H1 में से H2 सब्ट्रैक्ट, मतलब दोनों वृत्त का जो दोनों वृत्त का जो इक्वेशन है ना, जो समीकरण है, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे H1 में से H2 को। और यहाँ पर बताए भी हैं कि H1 में से H2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। तो आप इसको याद रखिए या फिर इसको याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस 4 को देखते हैं। केस नंबर 4 में जो है ना, सर्कल जो है ना, अगर वो अंदर अगर टच कर रहा है तो देखिए, तो एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल जो है ना अंदर ही टच कर रहा है, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या होगा, ये जो है ना ये C1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये C1 हो गया और ये जो है ना C2 हो गया, ठीक है। अगर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए ये जो सर्कल है, सुनिएगा ध्यान से, ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो हाफ डिस्टेंस ये वाला होगा, यानी R1 इसको बोलते हैं। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। जूम कर देते हैं, देखिए ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस को जो है ना R1 बोल दिए। अब फिर सोचिए कि इसी सर्कल, अब एक बड़ा सर्कल है, इस बड़ा सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, तो सेंटर से हाफ डिस्टेंस, है ना, हाफ डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर, इसी सर्कल का हिस्सा है, हाफ डिस्टेंस देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ना, हम कुछ यहाँ पर इंटरसेक्ट कुछ नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है। इस सर्कल को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल रेडियस को आपको बता रहे हैं कि रेडियस जो है ना स्टेप से होगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये R2 हो गया। पर आप जो है ना, अगर आपको याद आएगा लिखते टाइम तो आप ऐसे नहीं, आप हाफ ऐसे कर लीजिएगा, है ना, इस टाइप से, ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा, R2, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए, और जिससे हो तो कभी देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इस टाइप से करेंगे, ठीक है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हाफ हो रहा है। बड़ा सर्कल, ये बड़ा जो सर्कल है ना, इस बड़ा जो सर्कल का जो रेडियस होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ना, क्योंकि सेंटर यहाँ पर है, तो सेंटर से हाफ डिस्टेंस ही ना क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और इस छोटे वाले सर्कल, अब अंदर देखिए, छोटे वाले सर्कल को देखिए, छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है ना वो यहाँ पर है। अब सेंटर से हाफ डिस्टेंस यहीं पर ना होगा, है ना। अरे इस सर्कल यहीं पर ना जाके टच कर लिया है, तो आप चाहे तो ऊपर भी कर सकते हैं, बस समझने के लिए कर रहे हैं कि हाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सर्कल का हाफ डिस्टेंस होगा, यानी कि R1 कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, जितना C1 और C2 है उतना ही R1 और R2 होगा। C1 C2 इज इक्वल टू, सॉरी हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस होगा ना, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पर R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करें, इसके इक्वल होगा C1 और C2। अच्छा सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, ये जो है ना टोटल जो है ना, ये टोटल जो है ना आपको R2 दिख रहा है, और R1 कितना दिख रहा है, इतना दिख रहा है। तो ऐसा सपोज करिए हम यहाँ पर लिखे हैं ना R1 माइनस R2, मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो R1 को जो है ना R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो इतना बचा। अच्छा हम बता रहे हैं पेज पर, आइए देखिए, यहाँ पर टोटल अगर देखेंगे ना तो R2 को देखिए, R2 जो है ना इतना है, हाँ R2 इतना है, ये जो है ना R2 है ना इतना। अभी कि R1 जो है ना इतना है, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है,
ये जो है ना R1 है, उम्मीद करते हैं थोड़ा समझे होंगे। अब हमें जो है ना सब्ट्रैक्ट करना है R1 R, जो दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है? R2 है, तो R2 में से हम R1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, R1 माइनस R2, इसीलिए मॉड लगा दे रहे हैं ताकि किसी में से कोई सब्ट्रैक्ट किया जाएगा माइनस आएगा ही नहीं। तो हम करें कि जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R2 में से, तो R1 इतना है तो R1 R2 में से इतना खत्म हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना खत्म नहीं हो जाएगा, बस यहाँ पर नहीं है डिस्टेंस, केवल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं ऐसे कि R1 को अगर R2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना खत्म हो जाएगा R2 का। अब इतना खत्म हो गया, इसको हटाइए, बचा कितना? केवल इतना बचा है ना। अब केवल ये जो इसीलिए ही लगा दिए हैं, सॉरी ये वाला इसीलिए लगा दिए हैं, है ना। अब यहां से लेकर यहां तक का है इतना ही। अब R2 कितना बचा? वो इतना ही बचा। पर ऐसा हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों रेडियस का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस वो इतना आप केवल बचा है। और C1 और C2 को देखिए, C1 और C2 कितना है? ये वाला जो R2 जो इतना है ना, ये तो है नहीं है। C1 यहाँ से शुरू होता है, C2 यहाँ तक जाता है। कहाँ तक जाता है? जहाँ पर R2 खत्म होता है ना, वहीं पर C2 जाता है, ठीक है। और शुरू कहाँ से होता है? जहाँ पर R1 खत्म होता है ना, R1 यहाँ तक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक R1 है, ये बड़ा सा पॉइंट दिख रहा है ना, हाँ, यहाँ से मतलब जहाँ पर R1 खत्म होता है वहाँ से C1 शुरू होता है। और C2 कहाँ तक जाता है? जहाँ पर R2 खत्म होता है। R2 यहाँ पर खत्म हुआ है तो यहाँ पर C2 भी खत्म हो गया, मतलब यहाँ से शुरू होगा। ये वाला लगा दे रहे हैं, ठीक है। R1 देखिए ना, R1 इसमें भी यहाँ तक खत्म हो गया है। अब इस पॉइंट से C1 शुरू हुआ है और C2 यहाँ जाकर लास्ट हो गया इसका, ठीक है। कहाँ पर लास्ट हुआ है? R2 पर। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम शुरू किए और यहाँ तक गया, ये जो है ना C1 हुआ और यहाँ पर C2। अब अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस इतना ही तो आया ना, जितना इसका है उतना ही है ये वाला, ठीक है। अगर आप इसको हटा देंगे इतना, जितना ये R1 है ना, अब ये R2 इतना है, R2 यहाँ तक हटा देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R1 को तो हटाना पड़ेगा, इतना हटा देंगे ना, देख रहे हैं ना, R1 इतना है, R1 इतना है ना, इस R1 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है R2 में से, हाँ, तो इतना है तो इतना इसमें से खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? जितना C1 और C2 है उतना ही जो है ना R1 और R2 हो जाएगा। तो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सम का कोई बात नहीं है, योग का कोई बात नहीं है। C1 और C2 किसके इक्वल होगा? तो दोनों रेडियस के डिफरेंस के इक्वल, R1 माइनस R2 मॉड के साथ इनका जो डिफरेंस होगा ना, जितना इनका अंतर होगा उसके इक्वल होगा C1 और C2। उम्मीद करते हैं बात समझे होंगे, नहीं तो बताइए। इसमें DCT कितने होंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने होंगे? एक कैसे होंगे? अब तो कहेंगे ये तो कि यहाँ पर तो वर्टिकल, यहाँ पर जो लाइन होगा ना वो वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल तो होगा नहीं, वर्टिकल होगा। अब ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इस टाइप से होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ऐसे है ना वर्टिकल लाइन। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, तो आपको क्या बोला गया था कि आप इस टाइप से नहीं पहचान करेंगे कि अगर है ना, अगर इस टाइप से है, इस टाइप से जाकर मिल गया तो ये जो है ना स्पर्श रेखा है, ऐसा आप नहीं कहेंगे। आप इस टाइप से DCT, सॉरी स्पर्श रेखा बोल रहे हैं, DCT और TCT बोलने का क्या है, पीछे का रीजन क्या है? DCT O होगा, ये इसको, ये जो है ना ये DCT है। कैसे इसको DCT बोल रहे हैं? DCT ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि इसके एक ही डायरेक्शन में दोनों सर्कल है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। पर जो TCT होता है ना, TCT भी लिखे हैं, जो TCT होता है उसके दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो वो तो आपको याद ही होगा। DCT यहाँ पर 1 है, TCT यहाँ पर 0 है, 0 लिखे है ना, हाँ। यहाँ पर कॉमन टेंजेंट कितने हैं? 1, कॉमन टेंजेंट एक ही ना है। तो ये जो है ना कंडीशन हो गया कि एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल को इंटरनली अगर टच कर रहा है तो उसका कंडीशन ये वाला हो गया कि उसमें जो C1 और C2 होगा ना, वो R1 माइनस R2 के डिफरेंस के इक्वल होगा। अब यहां से हमें क्या पता करना है? ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, क्या नेम है इसका? ये जो है ना, सॉरी DCT है। तो DCT का इक्वेशन कैसे पता करेंगे? पहले जैसा नहीं, पहले जैसा नहीं, ये उस टाइप से नहीं है DCT, ये जो है ना वर्टिकल है, और वर्टिकल है ना, तो इसका कैसे पता करेंगे DCT का इक्वेशन? तो जो अभी आपको बताया गया कि दोनों जो सर्कल होगा, इस दोनों सर्कल का है ना, ये बड़ा वाला सर्कल और ये छोटा वाला सर्कल, दोनों सर्कल का जो इक्वेशन होगा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। R1 में S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर पता भी नहीं करना है कोई।
तो अब केस नंबर 5 पर पहुंचते हैं। ये केस 5 है। केस 5 में लिखा है कि एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल के अंदर ही चला गया, है ना, इनसाइड चला गया, यहां पर देख सकते हैं। सेंटर दोनों का बना लेते हैं। इसका सेंटर यहां पर है C1 और इसका जो है ना यहां पर है C2। ठीक है, अगर हम आपसे बोले कि बताइए छोटे वाला जो सर्कल है इसका जो रेडियस होगा वो कहां से कहां तक होगा, तो हाफ डिस्टेंस, सेंटर यहां पर है ना, ये सेंटर है। छोटे वाले सर्कल का सेंटर ये वाला है, इसका हाफ डिस्टेंस मतलब ये वाला R1 है। बड़े वाला सर्कल का हाफ डिस्टेंस R2 हो जाएगा। तो इसको जो है ना यहां पर बना देते हैं R2, कहाँ, ये यहां तक। ठीक है, मतलब हम समझ रहे हैं ये जो है ना यहाँ पर सेंटर नहीं होगा, थोड़ा सा और होगा, यहाँ पर होगा। बनाई है उसी टाइप से, तो क्या कर सकते हैं, तो समझिए आप कि हाँ सेंटर अगर इसका यहाँ पर है, बड़ा वाला सर्कल का अगर सेंटर यहाँ पर है तो सेंटर से हाफ डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, तो ये R2 हो जाएगा, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका कंडीशन क्या होगा, तो इसका कंडीशन लिखा गया C1 और C2 जो है ना, यहाँ पर R1 और R2 अगर सब्ट्रैक्ट करें, डिफरेंस उनका जो होगा ना उससे छोटा होगा। तो देख लीजिए, हम यहाँ पर बनाकर बता भी दे रहे हैं, सुनिएगा। सेंटर इसका जो है ना यहाँ पर है। इसके पहले वाले में अगर देखे होंगे तो दूसरा वाला जो सर्कल था ना वो इंटरनली रूप से यहाँ पर टच कर रहा था, यहाँ पर टच नहीं किया है ना, यहाँ पर अंदर चला गया। अब अंदर चला गया तो इसका ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला कुछ भी नहीं है। सुनिए, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये जो है ना R2 है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक R2 है। अब सुनिएगा ध्यान से, टोटल इतना R2 है। हाँ, यहाँ पर बीच में जगह छोटा है तो हम भी यहाँ पर जो है ना इतना छोड़ देते हैं, ये वाला। अब यहाँ पर इस टाइप से हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीच में जगह। उसके बाद R1 जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, समझ में आया। R1 यहाँ से शुरू होता है, यही रेडियस है। अरे ये वाला जो सर्कल है, ये R1 जो है ना इस सेंटर से यहाँ तक है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना, बीच में जगह छोड़ दिए, जगह छोड़ दिए, जगह छोड़े नहीं है, ले लिए हैं, पर यहाँ पर इस टाइप से कर दिए ताकि समझ में आ जाएगा हम लोग को। यहाँ से लेकर यहाँ तक R1 है, देख लीजिए, और फिर यहाँ पर इस टाइप से लगा दे रहे हैं ताकि हमें समझ में आए। ये R1 हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, R1 जहाँ पर खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर खत्म हुआ, यहाँ से C1 C2 कहाँ तक गया है, यहाँ तक, जहाँ तक रेडियस, सॉरी R2 जहाँ पर खत्म हुआ है, R2 यहाँ पर खत्म हुआ है, तो ले चल रहे हैं वहीं पर, मतलब सॉरी यहाँ तक ले हैं। ठीक है, ये जो है ना C2 हो गया और ये जो है ना ये C1 हो गया। अब जरा सोचिए, अगर हम R1 को यहाँ पर खत्म कर दे रहे हैं तो R1, सुनिएगा, R1 इसके सामने वाला हम इतना जो है ना खत्म कर दिए। ठीक है, ये वाला जो है ना इतना हम निकाल दिए। ठीक है, इतना हम निकाल दिए, मतलब देखिए R1 माइनस R2। ठीक है, दोनों का डिफरेंस जब निकाले ना तो इतना तो खत्म हो गया, पर अभी सुनिएगा, इतना खत्म हो गया, इसको हम इस टाइप से कर दे रहे हैं, ये खत्म हो गया, बचा क्या ये वाला और ये वाला। तो अगर आप देखेंगे तो C1 और C2 इतना हो जा रहा है, सुन रहे हैं ना, C1 और C2 इतना है तो इतना हो गया, पर इधर भी इसका बचा है, ये जो R1 माइनस R2 है ना, इसका इधर भी कुछ बचा है। इसीलिए कह रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस अगर निकाल भी दे रहे हैं तो भी ये बड़ा होगा C1 और C2 से, क्योंकि C1 और C2 केवल इतना ही है, इसमें इतना देखेंगे तो इतना ही है, पर इसका जो डिफरेंस निकालें तो ये तो खत्म हो गया क्योंकि R1 को हम खत्म कर दिए, पर यहाँ पर ये बच गया। मतलब क्या हुआ कि बड़ा कर दे रहा है, इसको बड़ा कर रहा है। तो आई होप आप समझे होंगे, अब नहीं समझे हैं तो बताइएगा, एक बार जरा खुद से सोचिएगा इसको। हो गया, ये पहला हुआ कंडीशन। दूसरा में अगर देखेंगे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं होता है। हाँ, आपको बोले थे कि कॉमन कॉर्ड यहाँ पर बहुत सारा हो सकता है। DCT यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 0। TCT कितने हो जाएंगे, 0। CT कितने हो जाएंगे, कॉमन टेंजेंट कितने हो जाएंगे, कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, अरे एक भी नहीं होगा, यहाँ पर है ही नहीं। और 1 2 3 4, ये 4 है। 5, यहाँ पर कॉमन कॉर्ड कितने होंगे, कॉमन कॉर्ड कितने होंगे, एक भी यहाँ पर नहीं होगा। अरे लेना चाहे तो ले सकते हैं, उसमें क्या, आपको बोले थे ना यहाँ पर बहुत सारा कॉमन कॉर्ड ले सकते हैं। ठीक है, पर वहाँ पर आपको बताया ही नहीं गया था, मतलब यहाँ पर हम लिखे ही नहीं थे। अब क्यों लिखें, ऐसा तो नहीं है कि एक यहाँ पर कॉमन कॉर्ड है कि यहाँ पर लिख दें। इसमें जो है ना, इसमें एक कॉमन कॉर्ड था तो इसको लगा दिए हैं, है ना, इसमें एक ही था कॉमन कॉर्ड, पर इसमें एक तो नहीं है, इसमें तो बहुत सारा होगा, तो बहुत सारा का निकालेंगे। कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो सर्कल ये वाला है और सर्कल ये वाला है, दो सर्कल है। ये इस तरह है कि ऑप्शन है नीचे कि प्रत्येक जो सर्कल है ना वो एक दूसरे के आउटसाइड है। आउटसाइड है मतलब ये कहना चाहता है कि बाहर है, इस टाइप से, ठीक है। इसका कोई यहाँ पर ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब मिल नहीं रहा है, दोनों अपना अलग अलग है। एक सर्कल दूसरे सर्कल के पूर्णतः अंदर है। अंदर है मतलब एक सर्कल इस टाइप से, एक सर्कल इस टाइप से, अंदर है पूर्ण, है ना, पूरी तरह से। यहाँ पे बोला है ये परस्पर जो है ना स्पर्श करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? परस्पर स्पर्श करते हैं, इस टाइप से स्पर्श हो गया। ये जो है ना 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं मतलब इस टाइप से, देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। यही 4 ऑप्शन है, यही आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे आप, चलिए बताते हैं। दोनों सर्कल को उठाकर ले चलते हैं वहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दोनों यहाँ पर सर्कल लगा दिए, सॉरी लिख दिए। कैसे पता करेंगे? वो चारों जो ऑप्शन में दिया था ना, कैसे पता करेंगे कि एक सर्कल जो है ना वो बाहर है, ऐसा है कि दोनों सर्कल कोई ताल्लुक ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा है कहीं पर, या फिर वो एक्सटर्नल रूप से जो है ना टच कर रहा है, या फिर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या करें? कर सकते हैं पता। ये आपको यहाँ पर निकालना क्या होगा वो बता रहे हैं। ठीक है, C1 निकालिए और हमें बता दीजिए, और R1 निकाल दीजिए और हमें बता दीजिए। ये दूसरा वाला उठाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी, x - 1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर हमें C2 निकाल कर बता दीजिए, दोनों का सेंटर, और रेडियस निकाल कर बता दीजिए। तो बहुत सिंपल है। रेडियस देखेंगे तो इसमें 3 दिख रहा है, इसमें जो है ना 5 दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर 5 दे दीजिए। सेंटर कैसे निकालते हैं? तो सेंटर के लिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो 0 है, और यहाँ पर कितना है? -1 है। पर आपको पता है कि -1 यहाँ पर कैसे आया है? तो यहाँ पर 0,1 हो जाएगा। अगले वाला का क्या हो जाएगा? 1,0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये जो है ना सेंटर दोनों का निकाल लिए, रेडियस दोनों का निकाल लिए। और आपको जो कंडीशन आपको दिया गया ना, कंडीशन सबका कंडीशन लिखे हैं, प्रतिबंध जो भी था सबका प्रतिबंध लिखे हैं। बस अब उसी से मैच करना है। तो उसके लिए सुनिए, अभी पहले आप C1 और C2 निकालिए। C1 और C2 का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया? तो आप जो है ना x1 और x2 मानिए, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। अब आपको मिल जाएगा, है ना, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? √2। मतलब C1 और C2 का डिस्टेंस कितना आ गया? √2 आ गया। रेडियस का सम और डिफरेंस दोनों निकालिए। रेडियस जो है ना यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है। बोले हैं पहले सम निकालिए। R1 + R2 = 8। R1 - R2 मॉड के साथ जो वहाँ पर बोले थे, दोनों में से जो बड़ा होगा, कौन बड़ा है? यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर 5 और 3, यानी कि 2 आ जाएगा। अब तो सब आपके सामने दिख रहा है। अब यहाँ से बस आपको सोचना है कि किसके जैसा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि जो C1 और C2 है ना, C1 और C2 कितना है? कहा गया C1 और C2 कितना है? √2। और R1 और R2 का जो डिफरेंस है ना वो 2 है। मतलब क्या है कि ये वाला बड़ा हो जाएगा। सुनिए, निकाले तो हम R1 + R2 भी हैं, पर आपको सोचना पड़ेगा कि C1 और C2 यहाँ पर √2 है, और R1 - R2 मतलब दोनों का ये क्या है? सम है। ये क्या है? डिफरेंस है। तो डिफरेंस अगर देख रहे हैं तो 2 है, और ये √2 है। तो √2 और 2 दोनों में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, √2 छोटा आएगा ना। 2 बड़ा है। अब इसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन है तो हमें बताइएगा। ठीक, यहाँ पर 2 बड़ा है और √2 छोटा है। √2 छोटा हो गया मतलब क्या हुआ कि C1 और C2 छोटा हो गया, और ये वाला बड़ा हो गया मतलब क्या हुआ कि R1 - R2 जो है ना, दोनों का जो दोनों रेडियस है ना, उसका जो डिफरेंस है वो बड़ा हो गया। मतलब ये वाला बड़ा हो गया और ये वाला छोटा हो गया। बस बड़ा कर दिए।
अब आपको सोचना है कि ये वाला किससे मैच होता है, तो पीछे ले जाकर दिखाना पड़ेगा। अच्छा चलिए बताते हैं। अच्छा यही हो गया C1 C2, ये देखिए लेस देन जो है ना, ये क्या आ गया, मॉड R1 माइनस R2, मतलब क्या हो गया, केस नंबर 5। केस नंबर 5 मतलब कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक सर्कल दूसरे सर्कल के पूर्णतः अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? अगर आपको समझ में आया है तो नेक्स्ट वाला बनाकर बताइए। ये जो है ना पहला सर्कल है, जनरल फॉर्मूला ये वाला है, और ये जो है ना दूसरा सर्कल है। ठीक है, अब यहां से दोनों सर्कल को हम लिख देते हैं। यहां पर भी आपको सेंटर और रेडियस इसका पता करना होगा, और इसका भी सेंटर और रेडियस पता करना होगा, और फिर उसके बाद डिफरेंस, सम, ये निकालकर आपको सोचना पड़ेगा। देख लीजिए, लिख दिए। C1 कितना आएगा सोचकर बताइए। x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ माइनस में 10 है, सॉरी हाफ नहीं, मतलब माइनस में 10 है। माइनस में 10, हाफ कितना होगा, माइनस में 5 होगा, यहां पर प्लस में 5 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट 4 दिख रहा है, हाफ 2 हो जाएगा, माइनस में 2 होगा। R1 आपको निकालना है, R1 यहीं पर निकाल देना। R1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, ये आपको कितना दिख रहा है, माइनस में 20 दिख रहा है। कितना आ जाएगा यहां से, सॉरी यहां पर भी माइनस होगा, तो 20 यहां पर है, 4 यहां पर है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा हम लिख देते हैं, और 26 हो जाएगा। सोच लीजिए, सॉरी, यानी कि यहां से 7 आ जाएगा। 25 और 24 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 49 होगा। 49 का 7 मिल जाएगा आपको, है ना। R1 7 आ गया। नेक्स्ट का निकाल लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर इक्वेशन लिख दीजिए, आप बस देखते रहिए, है ना, आप खुद नहीं बनाते हैं। C2 निकालिए। x का हाफ कितना होगा, 14 यहाँ पर कोफिशिएंट है, उसका हाफ कितना होगा, 7, माइनस में 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, R2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 7 जा होता है 49, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट जो है ना प्लस में 22 है, मतलब ऐसे ही 22 हो जाएगा। तो अगर आप इसमें 9 ऐड करेंगे, 49 में अगर 9 ऐड करेंगे तो आपका 58 आ जाएगा। ये दोनों मिलकर 58 में से अगर 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो रूट का 36 इज इक्वल टू 6। चलिए अब यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं। आपको जो C1 और C2 जो दिख रहा है, इनका जो है ना डिस्टेंस पता कीजिए। C1 और C2 का कितना हो जाएगा, 5 माइनस 7 का है ना, यहाँ पर मतलब स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस -2 -3 क्या आ जाएगा यहाँ से, 7 और 5 होता है 12, 5 यहाँ 25 होता है, 13 आ जाएगा। 13 आ गया ना। R1 प्लस R2 पता कीजिए। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, R1 कहाँ है, 7 है, और R2 जो है ना 6 है। 7 और 6 कितना होता है, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है ना इक्वल आ गया। C1 और C2 का जितना डिस्टेंस है उतना ही R1 और R2। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब ये वाला किस में होता है, चलिए देखते हैं पीछे। ये आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था, ये वाला C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब सेकंड केस, यानी कि एक सर्कल है ना और दूसरे सर्कल को जो है ना एक्सटर्नल रूप से जो है ना स्पर्श कर रहा है, ये वाला सिचुएशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो जो आपको स्पर्श रेखा का इक्वेशन सुन रहा है ना, DCT और TCT, ये सब का इक्वेशन आपको निकालने के लिए बताया गया था कि इक्वेशन कैसे निकालें, तो वो सब नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना उसमें वो क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि DCT TCT का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक, देख लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, थैंक यू।